मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीख के बाद सियासत अब तेज हो गई है। कहने के लिए तो महज एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन ये चुनाव कई मायनों में अहम भी है और सबसे ज्यादा ये सीट बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इस सीट की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं, जिसकी चर्चा यूपी से लेकर दिल्ली तक छाई हुई है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर की चुनावी जंग तेज, कुंदर की मॉडल बनेगा ब्रह्मास्त्र। मिल्कीपुर में योगी रचेंगे इतिहास। योगी का दिखेगा दम या चलेगी साइकिल। मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया, तो मिल्कीपुर में चुनावी शंखनाद अब योगी आदित्यनाथ करेंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव 25 का पहला और 2027 से पहले आखिरी चुनाव होगा। मिल्कीपुर का चुनाव महज एक सीट का चुनाव नहीं है, ये 27 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। इसीलिए मिल्कीपुर का चुनाव हार जीत के लिए नहीं लड़ा जाएगा, ये परसेप्शन की लड़ाई है। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोनों ही दलों की साख इस सीट पर दांव पर रहेगी। दोनों ही दलों के लिए दलित और पिछड़े वोट बैंक पर पकड़ की परीक्षा होगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार का बदला लेना चाहती है, तो वहीं अखिलेश के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर की उपचुनाव की घोषणा करी है और हम सारे लोग, जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग तैयार हैं और हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है वो छुट्टे जानवरों का है, और वहां पे मिल्कीपुर के किसी भी आप तहसील चले जाओ, थाना चले जाओ, सब जो है दलाली का अड्डा बन चुका है। 12 में जब मिल्कीपुर हम गए तो पहले चुनाव में 35,000 वोट से मुझे जिताया। सरकार बनी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तमाम विकास के काम हुए, तमाम आश्रम पद्धत विद्यालय, अस्पताल, ITI और क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, और लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, ये तमाम विकास के काम हुए और सीट वैकेंट हो गई। और लेकिन एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। लोगों में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और डर के मारे चुनाव नहीं कराया। फिलहाल चुनाव घोषणा किया है। माननीय चुनाव आयोग को मैं आभार प्रकट करता हूं और चुनाव की घोषणा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि 9 की 9 जीतेंगे बाई इलेक्शन। क्या हुआ? 2022 में मैं उनके साथ था तो कहा 400 सीट जीतेंगे और 125 पर आ गए। तब वो देख चुके हैं रिजल्ट 9 विधानसभाओं का बाई इलेक्शन। अब मिल्कीपुर है, आप देखिएगा ना, मिल्कीपुर 8 तारीख को काउंटिंग होगी। 12 बजे के बाद एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी विजय की ओर काफी वोट से, थोड़े वोट से नहीं, काफी वोट से विजय की तरफ बढ़ेगा। तैयारियां दोनों तरफ से युद्ध स्तर पर हो रही हैं और कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के लिए बीते उपचुनाव से भी मजबूत टीम बनाई है। तब तो हर सीट पर 3 मंत्री ही तैनात किए गए थे, इस बार तो नंबर डबल हो गया है। मैदान में मंत्रियों की फौज, सीएम योगी ने जातिवार मंत्रियों की टीम तैनात की। मिल्कीपुर का जातीय समीकरण साधने की कोशिश। मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसीलिए सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर में भी काम दिया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए लगाया। सीएम योगी के करीबी हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मंत्री JPS राठौर को ठाकुर वोट बैंक के लिए लगाया। यादव वोट बैंक के लिए खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव। ब्राह्मण वोट बैंक के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को तैनात किया।
चिकित्सा राज्य मंत्री यमकेश्वर शरण सिंह पहले से ही लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में मंत्रियों की ड्यूटी लगाने के बावजूद कमान अपने हाथ में ले रखी है और खुद निगरानी कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के बावजूद लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट बीजेपी हार गई। जिस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा, वही सीट बीजेपी हार गई। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गलत संदेश गया। वहीं सपा ने अयोध्या सीट जीतकर सड़क से संसद तक इसे बड़ा मुद्दा बनाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के सांसद अवधेश पासी के जरिए ये संदेश देने का प्रयास भी किया कि अब दलित वोट भी सपा के साथ है। अखिलेश ने संसद में अवधेश पासी को पहली पंक्ति में जगह दिलाकर दलित वोट साधने का प्रयास भी किया। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी किन मुद्दों पर फोकस करेगी, वो भी जान लीजिए। बीजेपी के चुनावी मुद्दे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। संभल मस्जिद में सर्वे के बाद पैदा हुए हालात। संभल में 45 साल बाद शिव मंदिर में पूजा अर्चना। मोहित खान के दलित बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला। हाल ही में उपचुनाव में बीजेपी को मिली भारी जीत। अयोध्या सीट जीतकर बीजेपी संदेश देना चाहती है कि संविधान बदलने और दलित आरक्षण समाप्त करने का विपक्ष का भ्रामक प्रचार अब बेअसर हो गया है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट सपा से छीनकर ये भी संदेश दिया जाएगा कि अयोध्या में राम लहर और राष्ट्रवाद बरकरार है। वहीं सपा मिल्कीपुर सीट जीतकर संदेश देना चाहेगी कि दलित और पिछड़े वोट बैंक में उसकी पकड़ बरकरार है। सपा का पीडीएफ फॉर्मूला अभी भी कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।